लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि ये 20 हैबिट्स आपको समय से पहले बूढ़ा बना रही है। सो ऐसी आदतों में से नंबर 1, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। कई सारे लोग हैं भाई जो जानते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए ताकि आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स यानी कि आपके शरीर में जो भी कचरा है वो पसीने के द्वारा या फिर आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाए। इसके लिए हमें ढेर सारा पानी पीते रहना चाहिए, दिन भर पीना चाहिए। काफ़ी सारी ऐप्स है, रिमाइंडर्स आप रख सकते हैं जिससे आप दिन का 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर से पिए। आपकी सिस्टम है वो साफ़ होती रहेगी, वो कहीं ना कहीं चेहरे पे दिखेगा, शरीर में दिखेगा, एनर्जी में दिखेगा। खाली ऐसा नहीं है कि जी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, बॉडी में वो एनर्जी, वो जोश, वो उत्साह भी होना चाहिए। तो हमारे एक शरीर की भी उम्र होती है, हमारे एक मन की भी उम्र होती है। नंबर 2, आज भी कई सारे लोगों के कोई स्किन केयर रूटीन नहीं होते हैं। चाहे एक प्रोडक्ट यूज़ करो, चाहे 2 प्रोडक्ट यूज़ करो, चाहे घरेलू नुस्खे आप करो, लेकिन आपका एक सेट रूटीन होना ज़रूरी है। आपका एक डेली स्किन केयर रूटीन होना चाहिए जिसमें मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन हो। दूसरा है कि वीकली, हफ्ते में एक बार 5 से 10 मिनट निकाल के स्किन को थोड़ा सा स्क्रब कर लो, एक्सफोलिएट कर लो, फेस पैक या फेस मास्क, शीट मास्क वगैरह लगा लो। मंथली स्किन केयर रूटीन होता है कि भाई महीने में एक बार खुद क्लीन अप करो, या पार्लर में जाके कराओ, या फेशियल कराओ, थ्रेडिंग कराओ। तो ग्रूमिंग भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर एक्सपोजिंग इन सन, तो ये सारी जो मैं टिप्स कह रही हूँ, ऐसा नहीं है खाली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन को यूज़ करना, अपनी स्किन को ध्यान रखना। भाई शरीर तो हम सबका है, हमें उसी में रहना है। जो भी जेंट्स है वो भी सनस्क्रीन यूज़ करो, चेहरे पे रुमाल बांधो, कैप पहनो। जो हानिकारक सूरज की किरणें होती है वो आपकी स्किन के अंदर जाके आपको स्किन का कैंसर कर सकती है और कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स ला सकती है। नंबर 4 ये है नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप। एक स्लीप साइकिल होता है इंसान का, 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। छोटी छोटी उम्र में जो आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उसका यही रीज़न है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ढंग की नींद लोग नहीं लेते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे, भाई देर से देर 12 बजे तो आपको सो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे खाली ऐसे नहीं है कि बात झुर्रियों की है या हम ओल्ड दिखेंगे, भाई वो तो उम्र के साथ होगा ही, लेकिन आपके शरीर की अंदर की जो हेल्थ है, वो अंदर की जो एज है वो भी खराब हो रही है। ईटिंग लॉट ऑफ जंक, भाई ये सारी बातें हैं जो मैं आजकल इतना मेरे आसपास देखती हूँ। मैं मेरी ऑफिस जाती हूँ भाई, मैं मेरे घर से टिफिन लेके जाती हूँ, रोटी लेके जाती हूँ, सब्जी लेके जाती हूँ, कभी दाल है, कभी राइस है, साथ में सैलेड वगैरह लेके जाती हूँ। ठीक है, मेरे घर में कोई काम वाली बाई नहीं है, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। मैं यूट्यूब भी करती हूँ, इंस्टाग्राम भी करती हूँ। मेरी जॉब ऐसी है, मैं 7 दिन काम करती हूँ, ठीक है, एक भी छुट्टी लिए बगैर। तो यहाँ पे ये बहाने मत लगाना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। तो घर का खाना खाओ। घर का खाना साफ होता है, फ्रेश होता है, हाइजीनिक होता है, उसमें ढेर सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, केमिकल्स, गंदगी नहीं होती है। नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, हाँ ये तो बहुत आजकल ऐसा हो गया है ना कि भाई बैठे बिठाई ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, इतना आराम, इतना मतलब उठ के कुछ मतलब 2 कदम चलना भी नहीं है। और मैंने मेरे घर पे आज इतने साल हो गए मैंने मेड नहीं रखी है, उसका कारण ही ये है कि मैं एक्टिव रह सकूँ। आपका पॉस्चर, ठीक है, बैड पॉस्चर है, ये भी आपके बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, हड्डियों को, आपके मसल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। सबको क्या हो रहा है, सर्वाइकल पूरा पेन हो रहा है, पे नेक में इशू होता है, कमर में इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक्टिव नहीं रहते हो, ढंग की नींद नहीं लेते हो, स्ट्रेस ज़्यादा है, पॉस्चर ख़राब है। तो अभी यंग हो, हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तो आप आपके बुढ़ापे की तरफ समय से पहले जा रहे हो। आँखों की हेल्थ के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, जबकि अब हम इतने सालों से फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप के सामने, हमारी आँखें बेचारी मतलब अभी रहम करने की ज़रूरत है ना। तो रेगुलर आई चेकअप ज़रूरी है। चश्मे हैं, कई लोगों मैंने देखा है कि चश्मे पहनते ही नहीं है जबकि नंबर है, तो भाई बहुत ज़रूरी है। मोतियाबिंद जो है वो कभी 60, 65, 70 साल में आता था, अब मैंने देखा है बहुत जल्दी लोगों को आ रहा है। आँखों को रेस्ट देने की भी ज़रूरत होती है, स्क्रीन टाइम आपका कम हो सके उतना करने की ज़रूरत है। कई सारे लोग स्मोक करते हैं, भाई ये आपकी चॉइस है, मैं तो किसी को जज नहीं करती हूँ। देखो हेल्थ तो सत्यानाश हो ही रहा है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्मोकिंग से बहुत जल्दी झुर्रियाँ आएगी। स्किन है ना आपकी बहुत जल्दी एजिंग हो जाएगा। देखो जो चेन स्मोकर्स होते हैं ना, उनका चेहरा आप ध्यान से देखना, एक पीलापन है, एक अलग सा डलनेस है, जो चाहे 50,000 का फेशियल कराओगे पर ग्लो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वो जो धुआं है वो अंदर से पूरा आपका बॉडी को ख़राब कर रहा है, बाहर से आपकी स्किन वगैरह सब कुछ ख़त्म कर रहा है। एक दिन में बंद नहीं हो जाएगा, बट कम कर सकते हो, धीरे धीरे करके बंद कर। पहले ऐसा था कि भाई 40 या 45 के बाद लोग अपना बॉडी चेकअप रेगुलर कराते थे, बट अब जिस तरीके से छोटी छोटी एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आना शुरू हो गया है, लोगों को डायबिटीज़ होता है, प्रेशर वगैरह होता है,
तो भाई 25-30 साल की उम्र से ही अभी आपको आपका ग्लूकोज का लेवल भी चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि भाई इतना जो खान पान में तो अब कुछ रहा नहीं है भाई। कभी ना पहले क्या हुआ करता था कि भाई हम कभी त्योहारों पे या ओकेजनली कुछ मिठाई अच्छा खाना खाते थे, ठीक है। हम छोटे थे तो हमें याद थे कि भाई किसी का बर्थडे होता है तो हमें केक मिलता था। अब तो क्या है, लोग हर 4 दिन में केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिल्क शेक, डेजर्ट्स, ये वो। अपने शुगर लेवल को भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है, चेकअप्स भी बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी प्रेशर्स खुद पे लगाना, खुद पे बड़ा हार्श फील करना और अनरियलिस्टिक गोल्स करियर में हो, प्रोफेशन में हो, फिटनेस जर्नी में हो, तो भाई मेरा 1 वीक में 2 किलो कम ही होना चाहिए, नहीं मेरा तो इतना सैलरी बढ़ना ही चाहिए, मैं तो जान लगा दूंगी, जान लगा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। अरे भाई हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से कितना आप इसको मतलब करोगे, ओके। तो अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना इट्स फाइन। बहुत अपने आप पर बंदिशें, कुछ ज़्यादा ही अपने आप से स्ट्रिक्ट होना थोड़ा सा कभी कभार चलता है ना। फेस के लिए भी एक्सरसाइज एंड योगा होता है, वो भी करोगे तो ज़्यादा समय तक आप आपकी एज को आप पीछे धकेल सकते हो एंड हो सके उतना यूथफुल रह सकते हो। आजकल इंटरनेट के ज़माने में यूट्यूब पे दुनिया भर के योगा एक्सपर्ट्स ने सारे फेस योगा, फेस एक्सरसाइजेज वगैरह काफ़ी कुछ रखा है। इंस्टाग्राम पे रील्स मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली सर्च करके वो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर डूइंग योर मेकअप हमारी ये नेक्स्ट हैबिट है 13 नंबर पे, एंड वो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें बूढ़ा बना देती है। देखो मेकअप करना अच्छा लगता है, हम और सुंदर दिखते हैं, आपके प्रोफेशन में वो ज़रूरी है, मानते हैं। फ्रंट डेस्क होता है, एक्टर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रोफेशंस है जिसमें मेकअप बहुत ज़रूरी है। बट उसमें भी बहुत सारा फाउंडेशन हमेशा थोपना, लेयर्स के लेयर्स ज़रूरी नहीं है, बीबी क्रीम से काम चला लो। मेकअप से ही नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मेकअप को रिमूव ना करके सो जाना। भाई कहीं पार्टी से आए, इवेंट्स आए, बहुत थके थे, हम तो ऐसे ही सो गए, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन में। बेड के बाजू में ही रखो लोशन एंड ये मेकअप रिमूविंग स्पॉन्ज, ठीक है, या फिर वेट टिश्यूज़। जब आ रहे हो कोई इवेंट से तब रास्ते में ही कर लो, अगर आपके पर्स में रख लो तो। घर आके आप थके हारे हो तो फेस वॉश करके सो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है 15 पॉइंट, ऐसे कपड़े पहनना जो आपको ग्रैंडमा दिखाए। क्यों, आप कोई भी एज में हो तो ऐसा नहीं है कि बस जी अब मेरी तो उम्र हो गई, जी अब बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे क्या ज़रूरत है। भाई हम ऐसा नहीं कहते कि ट्रेंड के साथ रहो, टिप टॉप रहो, पर बेसिक कपड़े, भाई हो सके तो बेसिक कपड़े पहनो जो आपको अच्छे से फिट आते हो, आपको पसंद हो, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि जी अब हम बूढ़े हो गए हैं, जी अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हमको क्या ज़रूरत है। अच्छे से ग्रूमिंग रहो, अच्छे से अपना ध्यान रखो, अच्छे से सलीके से, ठीक से, सिंपल से कपड़े पहनो फिटिंग के साथ, जी बिल्कुल अच्छा महसूस करोगे आप। अभी भी आप पिलो कवर्स वही कॉटन वाले रफ यूज़ करते हो, अभी तक आपने सैटिन पिलो कवर नहीं लिया है तो भाई ले लो, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 150-200 रुपये में आपको अच्छे खासे सैटिन पिलो केस मिल जाएंगे, जिससे आपके बाल रफ नहीं होते हैं, स्किन पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती है। ओके, तो रफ लिनन्स की बजाय मुलायम सैटिन के पिलो केस पर सोना शुरू कर दो। 17th पॉइंट इज कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल। कभी कभी पियो, ओकेजनली अगर कुछ मन है, कोई कारण है तो पियो, ठीक है, बट फिर वो धीरे धीरे आदत बनती जाती है। मैंने कॉर्पोरेट में इतने सालों से काम किया, इतनी पार्टीज़ होती है, हम लोग इतनी पार्टीज़ में जाते हैं, बट मैंने आज तक वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया। अरे सब बैठे हैं, अरे हम तो, तुम तो महक नहीं पीती हो, तुम ये पी लो कोल्ड ड्रिंक। मैंने बोला मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती हूँ आप एंजॉय करो, ठीक है। तो ये मेरा खुद का है कि भाई मुझे नहीं ऐसी कोई भी चीज़ें अपने बॉडी में डालनी है जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी आपकी एज को बढ़ा देंगे अल्कोहल। बहुत ज़्यादा बैठे रहना, ठीक है, बैठे ही रहोगे पूरा दिन, हम तो सोफे पे जी, हम तो बेड पे, हाँ हाँ सब काम हो रहा है, सब ये ऑटोमेटिक, अच्छी बात है भाई, बहुत सुखी हो, पर सुखी हो उसका मतलब ये नहीं, ये सुख भोगने के लिए अगर हड्डियाँ ठीक रहेगी तो ये सुख को भोग पाओगे ना। फिट रहो, हेल्दी रहो, एक्टिव रहो, बैठे ही मत रहो, सोए ही मत रहो। आप कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, मतलब फ्रेश एयर ही नहीं मिलती है, कभी आपको सुबह की धूप ही नहीं मिलती है, ओके, वो पंछियों की चहचहाट, कभी गार्डन में जाके खुले पैर चलो, कभी खुली हवा लो। तो हमेशा ही घर में बंद रहना ज़रूरी नहीं है, बाहर भी जाना है, हैप्पी भी रहना है। एंड नेक्स्ट लास्ट रहेगा बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एटीट्यूड, आपको लाइफ को देखने का नज़रिया, आपका एंगल, यानी कि मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आप फॉलो करते हो बट अगर मन से ही नेगेटिव हो, जी नहीं मेरे साथ तो होता ही नहीं है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, खुद के बारे में ही नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हो, मैं तो हूँ ही ऐसी, हाँ मेरा तो होगा ही ऐसा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ मेरा तो है ही ऐसा, अपने आप को ही प्रोग्राम करते हो कि नेगेटिव हूँ, मैं यूज़लेस हूँ, मैं बेकार हूँ, जी नहीं।
ओके, पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। होप रखो, स्पिरिचुअलिटी, जितना आप भक्ति में, जितना भी आपको जिसमें भी विश्वास है, जो भी चैंट मंत्र सुनते रहो, ड्राइविंग करते हो, आते जाते काम करते हो तो बचता है। जो भी जिस भगवान में आपका विश्वास है वो मंत्र सुनो, पॉजिटिविटी वो देंगे आपको, एक नई एनर्जी देंगे। और वो ग्लो, वो कोई फेशियल, कोई क्रीम, कोई मेकअप से नहीं आ पाएगा। ओके, जो आप अंदर से हैप्पी रहोगे और वो बाहर आएगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिसे आप ज़रूर से ध्यान में रखना। मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी करना। और मुझे ज़रूर से आपके कमेंट्स में बताना आप कौन से पॉइंट्स नहीं करते थे जो करने की कोशिश कर रहे हो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।